हेलो नमस्ते, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लहर में। मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के लिए लेके एक कविता। ये कविता है विद्रोही जी की। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय विद्रोही जी की कविताएं ने मेरा दिल जीता हुआ है, इसलिए मैं उनकी ही कविताएं साझा कर रही हूँ। उनकी कविता है जन गण मन। इसके 3 भाग हैं, जिसे तीनों भाग में आज आपके साथ साझा करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम। मुझे माफ़ करना मेरे दोस्तों, मैं एक पराजित योद्धा हूँ और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई उपदेश नहीं है। इसलिए नहीं कि मुझे बिठा दिया गया है प्यास के पहाड़ों पर, कि मेरी आँखों में टांग दिया गया है भूख का भूगोल, मेरी अतड़ियों को मरोड़ कर भींच दिया गया है मुट्ठियों के बीच, कि मेरी आत्मा पर पतन का अंतिम प्रहार कर दिया गया है। वरना इसलिए कि ना तो मौत आती और ना मैं ये बात भूल पाता हूँ कि मैं एक योद्धा हूँ और पराजित हो गया हूँ। मैं एक पराजित योद्धा हूँ और पड़ गया हूँ मौत का बिस्तर बिछाकर। जलते हुए समंदर की बड़वगनी में मैं सोचता हूँ कि मैं बुरा फंसा। मौत सोचती है कि मैं बुरी फंसी, समंदर सोचता है कि मैं बुरा फंसा, और अग्नि समझती है कि मैं बुरी फंसी। मैं सोचता हूँ कि ये मौत बिना मारे मुझे छोड़ेगी नहीं, और मौत सोचती है कि ये आदमी तो मरेगा नहीं, और समंदर सोचता है कि इस झगड़े का तो कोई अंत नहीं, और अग्नि सोचती है कि जब तक अंत नहीं होगा तब तक जलना पड़ेगा। फिलहाल मैं एक पराजित योद्धा हूँ और पड़ गया हूँ मौत का बिस्तर बिछाकर, जलते हुए समुंदर की बड़ अग्नि पर। मैं भी मरूंगा और भारत भाग विधाता भी मरेगा, मरना तो जन गण मन अधिनायक को भी पड़ेगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि पहले जन गण मन अधिनायक मरे, फिर भारत भाग विधाता मरे, फिर साधु के काका मरे, यानी सारे बड़े बड़े लोग पहले मर लें, फिर मैं मरूं आराम से उधर चलकर बसंत ऋतु में, जब दोनों में दूध और आंबों में बौर आ जाता है, या फिर तब जब महुआ चूने लगता है, या फिर तब जब वनवेल फूलती है। नदी किनारे मेरी चिता दहक कर महके और मित्र सब करे दिल लगी, कि ये विद्रोही भी क्या तगड़ा कवि था कि सारे बड़े बड़े लोगों को मारकर तब मरा। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई हो कविता। हम फिर मिलेंगे किसी नई कविता या कहानी के साथ। तब तक आप अपना रखिए, ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ। जय हिंद।